बॉम्बे में देखा, मोदी जी चाय बेचिए देश नहीं। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया था। क्रश माल नॉट द कंट्री। हाँ। वो एकदम छोटा सा, एक में लिखा हुआ था सेक्स से बड़े फॉन्ट हाँ, में, और नीचे लिखा हुआ था सिंस वी हैव ग्रैब्ड योर अटेंशन अपोज एनआरसी, ऐसा कुछ। एक में वो था, वो आया था कहीं ट्वीट पे ही था कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं सेक्स भी करती हूँ तो इनकलाब जिंदाबाद ही निकलता है। ये एक मैंने भेजा था शायद, वो व्हाट्सएप पे, वो ट्विटर में मिला था कि ट्विटर पे मिला था। आया हाँ, तो इनकलाब जिंदाबाद। बहुत सही। ये गजब लगा था मुझे। तो सर आप समझ लीजिए हमारे पिताजी जब छोटे थे, उनका जब शादी हुआ था उस टाइम में वो हमारा मतलब वो अपने नाना जी के गांव में आए थे। तो उस टाइम में सर ज़रूर वो सन 1971 की पहले की बात है। उस टाइम में मतलब आके हमारे पिताजी ने अपने नाना जी के गांव में आके ज़मीन खरीदे। जी सवाल ये उठता है कि उस टाइम में लोगों के पास पैसे था नहीं, गरीब आदमी के पास, तो प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है। लेकिन जिसके पास जो थोड़ा बहुत था तो उस टाइम में तो ज़मीन का कीमत भी बहुत कम था। नहीं, मैं हैदराबादी हूँ, हैदराबाद से हूँ। मैं बॉर्न यहीं पर हुआ हूँ। मेरे फादर यहीं पे बॉर्न हुए हैं, मेरे ग्रैंडफादर ही यहाँ पे बॉर्न हुए हैं। और आप कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं इंटरमीडिएट करा हूँ सर, हैदराबाद से ही। हाँ, हैदराबाद से ही इंटरमीडिएट करा हूँ। जो ये MS कॉलेज है ना, MS कॉलेज से इंटरमीडिएट करा हूँ। तो सबसे पहली बात, आप प्रोटेस्ट करने क्यों गए नहीं? वक्त नहीं है किसी के पास। गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि हर चीज़ महंगाई महंगाई महंगाई। कोई किसी को खाने के पैसे नहीं रह रहे। कोई काम को जाएगा तो पैसे आएंगे तो वो खाएगा। चलो काम को नहीं जाएगा, कम पैसे रहेंगे, उसमें खाएगा पिएगा क्या आदमी? उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो काम हमारा ड्राइविंग ऐसा है कि उसको एक 3-4 घंटे के लिए नहीं चलाना पड़ेगा। उसको 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे, कभी कभी 12 घंटे 24 घंटे भी गाड़ी चलाना पड़ता है। तो आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में ये डिस्कशन तो हो रहा होगा जब से बिल आया है? बहुत हो रहा है। घर में तो बोल रहे हैं कि हम इंडियन रह के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम इतने साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, इतने साल हो गए हमको यहाँ पर रह के, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? बहुत कलकत्ता में तकरीबन सर हम 7 साल से हैं। 7 साल से अकेले रहते हैं कि फैमिली? सर कुछ दिन पहले फैमिली यहाँ पे था, अभी गांव में है। अच्छा, तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि अभी देश में जो हो रहा है, नया कानून आया है, हर जगह विवाद है इस पे, आप के क्या विचार है इस पे? सर मेरे विचार से तो ये जो विवाद हो रहा है, मतलब बेफुजूल का विवाद हो रहा है। जो NRC जो आया और CAA आया सर, ये तो अच्छा चीज़ है। और हम NRC और CAA का समर्थन में हैं। एम्बुलेंस बना देते हैं फिर? जी, तो आप कह रहे थे कि आप समर्थन में हैं। हाँ सर। तो किस कारण से आप समर्थन में? क्या प्राविधान है इसमें जो आपको अच्छे लगते हैं? क्या सर देखिए, हमारे देश में अगर कोई घुसपैठिया होता है तो हम सर उसके खिलाफ हैं, क्योंकि घुसपैठियों को सर हम अपने देश में किसी भी तरह से मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं।
और ये मुझे तो सर पूरी जानकारी नहीं है, मैंने सिर्फ न्यूज़ में ही सुना हूँ कि NRC और CA के बारे में, और जो कुछ सुना हूँ सर ये मायने में सही मायने में है। अच्छा, तो आपको लगता है कि न्यूज़ वाले सब कुछ सच बताते हैं? न्यूज़ वाले सर कुछ ऐसा चैनल है जो 95% तो सही बताते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसी भी बात है, कुछ ऐसे भी न्यूज़ चैनल है जो फेक न्यूज़ देते हैं सर। तो कहाँ तक विश्वास किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए? सर जो चैनल हमें आज तक विश्वास अच्छा न्यूज़ देते आया है उस पर तो हमको 100% विश्वास करना ही पड़ेगा सर, और जो फेक न्यूज़ देता है उस पर हम विश्वास कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए। आज तक सर हम लोग जी न्यूज़ देखते हैं, आज तक देखते हैं। जी न्यूज़ आज तक का जो भी न्यूज़ देखते हैं वो प्राय सही बताता है सर। तो कैसे आपने तय किया कि सही बताते? मतलब कुछ तो आपने मापदंड लगाया होगा उस पर? हाँ सर, मापदंड तो जरूर लगाते हैं सर। जब जो न्यूज़ मतलब उस देखते हैं कि मान लीजिए जो न्यूज़ देता है और उसको हम जब मापदंड करते हैं तो सही मायने में सही निकलता है 100%, तो हम तो उसको सही बताएंगे सर। चलिए, आपके मुताबिक न्यूज़ वालों ने बोला कि सही है, देश के हित में है, हाँ सर। तो आपने मान लिया। हाँ ठीक है, हर किसी को अपनी बात रखने की इजाज़त होनी चाहिए, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो आपको क्या लगता है कि किसी को अगर पसंद नहीं है, हाँ, उसको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विरोध करना चाहिए सर, लेकिन जिस ढंग से विरोध हो रहा है हमारा इंडिया भारत में, ये विरोध गलत चीज़ है। यहाँ हर प्रत्येक नागरिक का अपना अधिकार है सर विरोध करने का, लेकिन ये विरोध करने का तरीका गलत है। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। आप विरोध कर रहे हो, ठीक है, विरोध की सिस्टम में चलो, लेकिन आप विरोध ऐसे करो कि मतलब अपने ही संपत्ति को, अपने भारत की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, पब्लिक को मार पीट रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, ये सर गलत है ना जी। देखिए, कलकत्ता में भी तो हुआ विरोध, लेकिन यहाँ पे कुछ तो हिंसा हुई नहीं। सर हिंसा हुई थी यहाँ पे, पहले दिन हुआ था, कुछ जगह पे छिटपुट हिंसा हुई थी, कई जगह गाड़ी तोड़ दिया गया था। अब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सो देखे 1-2 जगह गाड़ी तोड़फाड़ हुआ था, उसके बाद हिंसा उतना यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद विरोध में खड़ी थी, सड़क पे वो भी थी। हाँ, यहाँ का मुख्यमंत्री वो NRC के खिलाफ है सर, और उनकी पार्टी भी यही चीज़ चाहते हैं, इसलिए वो सड़क पे उतर जाती है इस चीज़ को लेके। वैसे तो हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन सबका अधिकार है सर, ये चीज़ विरोध करने का तो सबका अधिकार है। वो CM है, उससे क्या, लेकिन उनको भी तो विरोध करने का अधिकार है। हाँ, तो ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि कुछ विरोध में हिंसा ज़्यादा हो गई। हाँ, अब लोग भड़काए गए, या लोग कर तो शांतिपूर्ण थे, लेकिन कोई और आके उसको माहौल खराब कर रहा है सर। ठीक है, हाँ, जो भी हो। हाँ, क्या पुलिस को स्कूल के कॉलेज के बच्चों को, बूढ़ों को पीटना चाहिए उनके घरों में घुस के? नहीं, पीटना नहीं चाहिए सर। पुलिस अगर उसके घर में घुस के कॉलेज बच्चे को पीटते हैं तो ये गलत चीज़ है, लेकिन कॉलेज के बच्चे भी जो हैं सर, देखिए पढ़े लिखे नौजवान हैं, कल के वो हमारे इंडिया मतलब देश का भविष्य वही उन्हीं में से निकलेगा। लेकिन आप पढ़ लिखे पढ़े आदमी हो गए, शिक्षित होके अगर आप गलत चीज़ करते हो, आप मान लीजिए ठीक है आप विरोध करते हो, विरोध ढंग से करो, लेकिन आप पत्थरबाजी करते हो, आगजनी करते हो, तो ये घटना तो सर गलत है ना। ये तो अधिकार आपको दिया नहीं गया, आपको विरोध करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको पत्थरबाजी करने का, आप पुलिस पे पत्थरबाजी करते हो क्या? पुलिस के पास क्या मानवाधिकार नहीं है सर? वो भी तो एक मनुष्य है, वो भी, उसका भी तो अधिकार है। वो बिना मतलब का तो हमारे ऊपर डंडा नहीं बरसाएंगे। यदि मान लीजिए पब्लिक, अगर मान लीजिए स्कूल के नौजवान अगर उस पर पत्थर बरसाते हैं तो उनको बीच बचाव में या किसी ढंग से तो उसको भी तो लाठी डंडे उठाना ही पड़ेगा। आपने कितना रिसर्च किया इस पे, क्या पढ़ा है आपने उसके बारे में? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ CAA एंड NRC? मैं तो सर उतना बिजी हूँ कि मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ जितना ये बिल के बारे में। मुझे बस जितना मुझे पता है उतना कि NRC जो है सो इलीगल जो
पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आए वो लोग के लिए एनआरसी के लिए है। लेकिन जो अपने मिनिस्टर है, क्या नाम उनका, अमित शाह, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एनआरसी के टाइम में उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ हिंदूज के लिए, तो स्पेशली कहा था कि अगर वो कहीं से भी आन दो, जैसा बांग्लादेश में अगर हिंदूज है, वो लोग को अगर सेफ होना है, वो लोग अगर बोलेंगे हम यहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि अब हम यहाँ पे आपको सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, आप देना चाह रहे दीजिए, वो तो हिंदूज है ना, वो भी हमारे भाई है, दीजिए। लेकिन यहाँ इंडियन मुस्लिम्स, उनके साथ क्यों ऐसा? और कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर बॉर्न हुए, अगर यहाँ पे आप सर्टिफिकेट्स बताओ। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो साल की बात कर रहे हैं, वो साल में मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा एजुकेट नहीं है, पढ़े हुए नहीं है कुछ, वो लोग के पास सर्टिफिकेट्स कुछ भी नहीं है, तो वो लोग कहाँ से बताएंगे कि हम यहीं पर हैं? वो प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, आपने तो अभी बोला कि सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वगैरह जी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आपको आइडिया है? अब जैसा आप बॉर्न हुए तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स का मिलेगा, कि जॉब यहाँ पर करते थे आप, या आपके जो भी है प्रॉपर्टीज के पेपर्स रहेंगे कि वो साल के आप कब प्रॉपर्टी खरीदे थे, वो तो पेपर तो रहेगा ना। अब ऐसा रहा तो कहाँ से होएगा सर? तो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है। अभी मज़हब तो भूल ही जाइए, अब वो गरीब आदमी, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, या मेरी तरह जो मानता नहीं है किसी कोई भी भगवान को या मज़हब को, अगर वो गरीब है, ओके, उसके पास प्रॉपर्टी तो है नहीं है, ठीक है, उसका वोट चलेगा, लेकिन आपको उसका वोटर आईडी कार्ड है, उसका आधार कार्ड बना दिया आपने, लेकिन फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दोगे। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। जब उसके पास पेपर ही नहीं रहेगा तो आप सिटीजनशिप नहीं देंगे बोल रहे, फिर ऊपर से उसका वोट भी यूज करेंगे। ये सब क्या है सर? ये गवर्नमेंट आने के जब से बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम्स हो गए, बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद के साथ पूरे फ्रेंड्स में ज़्यादा हिंदूस है, हंसते मिलते अच्छे बात कर लेते रहते। वहाँ तक कि मेरे डैडी के फ्रेंड ही है, वही क्या नाम उनका, प्रकाश, उन्होंने ही कह रहे हैं कि ये एनआरसी आके क्यों करे, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, क्या करें, क्यों करे? सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्यों एनआरसी? ये सब गवर्नमेंट के काम आए कि हिंदू मुस्लिम बांटो, ख़त्म करो। अब तो ये मस्जिद का तो ये ख़त्म हो गया, अब ये नया शुरू कर रहे हैं एनआरसी डाल। बाबरी मस्जिद करे, उसका तो डिक्लेयर हो गया पूरा। अब क्या करें, ये मुद्दा नहीं मिला कुछ, एनआरसी डाल दो, फिर हिंदू मुसलमान करो। फिर अब देखिए बाबरी मस्जिद बनाया, तो नहीं बनाया, छोड़ो। क्या एक ही मस्जिद है क्या मुसलमानों के लिए कि नमाज पढ़ने के लिए? बहुत सारे मस्जिद है। अभी मेरे साथ कस्टमर्स भी आते हैं, हिंदू कस्टमर्स आते हैं, इतना अच्छा बात करते हैं सर, हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये नहीं कि वो सोच के अरे ये तो मुसलमान है, ऐसी बात करो, इसे लड़त झड़ के बात करो, इसे बहस करो, वैसा तो नहीं करते ना। ये सब मेंटालिटी वो कर दे रहे हैं सर कि मुस्लिम्स जो है सो अच्छे नहीं है। जैसा 100 में से 10% मुस्लिम जो ख़राब है, उसकी तरफ से पूरे 90% मुस्लिम्स को ख़राब बता दे रहे हैं।
क्या अपने हक के लिए लड़ना खराब है? नहीं सर, क्यों? करना पड़ेगा, हक के लिए तो करना पड़ेगा। पर क्या करें, मजबूरी है हमको कि हम घर में एक है, कमाने वाले एक हैं, तो करना पड़ेगा। घर में वालिद है, वालदा है, उनको देखना पड़ेगा, उनके दवाओं के खर्चे देखना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम के वास्ते हम प्रोटेस्ट नहीं कर सक रहे। आपके कोई दोस्त रिश्तेदार जो स्टूडेंट है या कोई गए हैं प्रोटेस्ट में? हाँ गए हैं, मेरे एक भाई हैं, मेरे खाला के लड़के हैं, वो गए हैं, आज ही गए। तो क्या खबर मिली, पुलिस वालों ने कैसा बर्ताव किया? क्योंकि बाकी जगह पे तो स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने तो अभी तो कांटेक्ट नहीं किया हूँ उनसे, अभी तो कांटेक्ट नहीं किया हूँ। पर ये है कि हैदराबाद में तो उतना पुलिस का व्यवहार तो ऐसा नहीं है कि मारना तोड़ना करना। जो दिल्ली में हुआ बहुत ज़्यादा वो हो गया। और मैं दिल्ली के ऊपर कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जो बोले कि पथराव करे, असल जो पथराव करे उनको नहीं पकड़ के जो खामोश प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर मारे, उन लोग को मारे। आप ये बताइए, लाइब्रेरी में जाके कौन पत्थर करेगा? लाइब्रेरी में बैठ के कौन पुलिस के ऊपर पत्थर मारेगा? वो तो अंदर थे, उनको जाके मारे, उनका सर फोड़ दिए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। अब यही अगर कोई मासूम बच्चा देख रहा है या एक 8 साल का बच्चा देखेगा तो क्या सोचेगा कि पुलिस ऐसी है, जिसको बोले उसको मार देती है। अगर थोड़ा बहुत समझदार रहेगा, थोड़ा रहेगा, अरे हम तो मुसलमान हैं इसके लिए वो मार रहे हैं, वो बड़ा होके पर क्या सोचेगा फिर वो? लेकिन कॉलेज के जो छात्र लोग हैं जो सर ये सब गुमराह होके कर रहे हैं, ये सब चीज़ गलत है। क्योंकि आपको क्या लगता है कौन गुमराह कर रहा है? अब सर कौन गुमराह करे, सबसे पहले तो सर हम यहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनके वही लोग गुमराह करते हैं जो मतलब विपक्ष में हैं जी। और उसके पीछे तो उसके बाद तो हमें उतनी जानकारी है नहीं कि और गुमराह करने वाले कौन से लोग नहीं, लेकिन आजकल तो इंटरनेट है, तो आप जो भी जानकारी चाहें आप मिल सकती है। आपको बिल के प्राविधान क्या है ये जान सकते हैं, कैसे कैसे लागू किया जा रहा है, उनकी उसकी प्रणाली क्या है, ये सब जान सकते हैं। ये सर चीज़ है कि हम जान सकते हैं, लेकिन हमको तो सर आपने नहीं जाना, लेकिन शायद लोग जान सकते हैं, स्टूडेंट्स जानते होंगे, क्योंकि वो तो इस्तेमाल करते हैं इन सब के बारे में। हाँ तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को पहले सही जानकारी ले ले, उसके बाद जो है सो इसके ऊपर मतलब विरोध करने के लिए मतलब जो रास्ते पे उतरे सर। तो आपका ये मानना है कि वो अभी पूरी तरह से इसके जानते नहीं है? हाँ, और हमने यहाँ देखा सर, यहाँ भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था, ये जो भी विरोध हो रहा है इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं जी। और हमारा देश में जो है ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए, हमारा देश तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, यहाँ तो सब धर्म के लोग रहते हैं और सबको रहने का अधिकार है। लेकिन वो लोग एनआरसी के बारे में और सीए के बारे में सोच कैसे लिए कि मतलब जो है सो ये खासकर हमारे मुस्लिम के ऊपर में ही जो है सो ये लागू होगा? क्योंकि इसमें प्राविधान में ये है कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मान लीजिए आप पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं। हाँ सर। अगर आप गैर मुस्लिम हैं, हाँ, मतलब कोई भी धर्म के, लेकिन मुस्लिम नहीं है, चाहे आप हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, हाँ, बौद्ध हो या नास्तिक हो, हाँ, आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। ये मतलब प्राविधान है इसमें, कोई एनआरसी में ये प्रावधान आया है। हाँ, कि अगर मुस्लिम है तो उसको सिटीजन नहीं मिलेगा यहाँ? नहीं मिलेगा। यदि दूसरा धर्म का है तो उसको मिलेगा? मिलेगा। सर ये चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था, आपने बताया तो मुझे ये नॉलेज आ गया। और इसमें एक और भी है हाँ, कि मान लीजिए आप
बाहर से नहीं आए हैं, इसी देश से हैं। हाँ अब हर नागरिक को, इस देश के हर नागरिक को साबित करना पड़ेगा, हाँ या साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। उसके लिए आपके पास कोई कागजात होने चाहिए। उसके लिए तो सुन रहे हैं सर 1971 से पहले का आपका जो है सो कोई आपके ये पूर्वज का या मान लीजिए हमारे पूर्वज का बिल्कुल उसका अभी तक जो हम सुना है जी, जो आपका 1971 से पहले का जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़े, दस्तावेज दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ के निवासी ऑलरेडी हैं। जी, आपके दादा परदादा किसी का कोई किसी का हाँ कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो और आप उसको लिंक कर पाए कि आप वो ही आपके दादा हैं, वही दादा है। तो ये इतना सब करना है। हाँ, ये इस जगह में सर लोग जो है सो ये चीज़ गलत है, क्योंकि 1971 का जो है सो हम अपने दादा या मान लीजिए अपने पूर्वज का कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, परिचय पत्र मान लीजिए, वो हमको निकालने में बहुत असुविधा हो जाएगा। आप तो महानगर में रहते हैं, आप ये कह रहे हैं, आप सोचिए कोई आदिवासी कहाँ से कागज लाएगा वो? हाँ सर, गाँव का ये चीज़ तो गांव में ज़्यादातर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गांव में ये चीज़ अभी भी प्रॉब्लम होता है कि अगर हमको 10 साल या 20 साल पहले का कोई डॉक्यूमेंट निकालना पड़ता है तो उसके लिए बहुत समस्या होती है। और ये 1971 तो समझिए सर 50 साल पीछे का हो गया। चलिए 1971 में छोड़िए, 2014 का भी अगर मान लिया जाए या 2019 में भी मान लिया जाए, जो भी, हाँ, अगर आप मुझे वोटर आईडी कार्ड देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, हाँ सर, आधार कार्ड देते हैं, फिर मैं जो क्यों, हाँ, वोट देने के लिए तो मैं हूँ, हाँ, लेकिन नागरिक नहीं हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ये चीज़ तो गलत है सर। जब यहाँ मेरे पास, हाँ सर, कुछ ये चीज़ है कि हम मतलब जैसे मान लीजिए कहीं घुसपैठिए होके यहाँ आए हैं, बहुत जगह जैसे पश्चिम बंगाल में है, असम में है, जो फिलहाल आए हैं, और किसी मतलब गैर कानूनी ढंग से यहाँ लोग वोटर कार्ड बना लिया है। तो वोटर कार्ड बना लिया है तो ये चीज़ सर उन लोगों के लिए गलत है, क्योंकि सर यहाँ पश्चिम बंगाल में भी होता है ये चीज़, क्योंकि हम भी सर जब यहाँ से बिहार से आए थे तो यहाँ का वोटर कार्ड बनाने के लिए हमने अप्लाई किया, तो हमको वोटर कार्ड जहाँ बनता है सर वहाँ से हमको बोला गया कि पहले आप बिहार का वोटर कार्ड कैंसिल कीजिए, उसके बाद यहाँ का वोटर कार्ड बनेगा। तो मैंने उस प्रावधान में अपना यहाँ किया, लेकिन फिर भी सर इलीगल चीज़ तो बहुत जगह होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। तो यही चीज़ का पहचान सर करके हम अगर उसको हटाते हैं, देश में घुसपैठ को हम बंद करते हैं, तो इस महीने में एनआरसी ठीक है। लेकिन विरोध करने का सर ये ढंग नहीं है कि आप जो है सो किसी को मारो, किसी को पीटो, ये चीज़ सर गलत है। तो आपको क्या लगता है हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उनको बहुत हो हल्ला करके कोई भी अनाउंसमेंट करने का बहुत शौक है। आप डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, हाँ, सडनली आके बोल देंगे कि हो गया। हाँ, इससे अच्छा ये नहीं होता कि एक अखबार में एक इश्तिहार आता कि ये है एनआरसी, ये है सीए, आज से कानून लागू ऐसे होगा। सर ये पूरी जानकारी देनी चाहिए कि नहीं? ये जानकारी देनी चाहिए, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि ये सीए या एनआरसी के बारे में जो है सो ये बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं किया हुआ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से ये हुआ है। तो ये किसने बताया आपको? ये आपको जी न्यूज़ ने बताया? हाँ, ये सर ये मैंने जी न्यूज़ पे सुना था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से ही ये जो एनआरसी का जो है प्रावधान यहाँ सरकार लागू किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन हाँ, कानून तो सरकार ने बनाया ना। हाँ, कानून तो सरकार बनाया, क्योंकि कोर्ट कानून नहीं बनाती, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। हाँ जी, है कि नहीं? हाँ, कोर्ट उसका पालन करती है, सजा देती है अगर हाँ, कोई उल्लंघन करता है तो। करता है तो हाँ सर। कोर्ट तो कानून नहीं बना सकती। नहीं सर, लेकिन अब ये चीज़ कहाँ तक सत्य है सर, इसके बारे में तो मान लीजिए गहन अध्ययन करने के बाद इसका जो निकला है, मान लीजिए उसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ तक ये बात सत्य है।
हम लोगों ने सर जो हमने जो चीज़ सुना वो चीज़ आपको बोला सर जी। उसके बाद सर हम लोगों के पास हमारे पास टाइम ही उतना नहीं है कि हम ये चीज़ को जो है तो क्योंकि सुबह निकलते हैं ड्यूटी में जाते हैं, शाम को घर जाते हैं, खाना खाते हैं और बस अपना काम में लगे रहते हैं। अब ये नेट देखने का मुझे तो टाइम ही नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जो न्यूज़ सुनते हैं सर। तो न्यूज़ चैनल की तो काफ़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि सही बात बताएं। हाँ, न्यूज़ चैनल की तो सब जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सही बात बताएं। तो क्या आपको लगता है कि ये कानून के बजाय एक कानून आना चाहिए कि कोई न्यूज़ चैनल अगर गलत न्यूज़ दे रहा है तो उससे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ सर, देखिए सर हमारे देश में तो ये ही नहीं है, हमारे ये तो नियम होना चाहिए कि अगर आप गलत अफवाह फैलाते हो देश में उसके बारे में उसके विषय में भी सर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप गलत न्यूज़ देते हो उसको तो पहले कार्रवाई के अंतर्गत जो है तो उसको सर उस चैनल को बंद करवाना चाहिए। प्लस मान लीजिए जो राजनीतिक दल अगर मान लीजिए यहाँ अगर ऐसा करता है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये कानून अगर बन जाए तब तो सर सबसे अच्छी चीज़ होगी। लेकिन ऐसा तो प्रावधान है नहीं, ऐसा कोई नियम है नहीं हमारे देश में। आप गलत करते हो करते जाओ, कोई बात नहीं है। मान लीजिए अब एनआरसी सही है, लागू हो गया, सब ने अपना कार्ड बनवा लिया, जो भी कर लिया। कल को कोई स्टेट बोलेगा कि नेशनल रजिस्टर तो ठीक है, हम स्टेट रजिस्टर भी बनाएंगे कि सिर्फ इसी राष्ट्र के लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं या रह सकते हैं। ये तो चीज़ सर गलत है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए जो है सो ये नियम कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देश का नागरिक हैं सर, तो देश का नागरिक है तो हमको इस देश में कहीं भी आने जाने का हक है। अगर हम राज्य का मान लीजिए हो कि अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमको पासपोर्ट और वीज़ा लगेगा तो ये तो चीज़ गलत है सर। और ये कानून भी आए तो सर इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा और हम भी नहीं मानेंगे। क्योंकि अपनी देश में ही मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़े तो ये तो 100% गलत है। आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं आपके? नहीं सर, अभी तो नहीं गया हूँ। तो क्या ऐसे माहौल में आप अपने अगर बच्चे होना करना चाहें आप तो ऐसे माहौल में बच्चा लाना सही होगा? क्या लगता है आपको? नहीं सर, नहीं होना, नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे हिंदुस्तान के हालात है वो हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें कि कब कोई आके मार देगा या कब कोई नया रूल निकलेगा मुस्लिम्स के लिए। आप खुद देखिए कि जब बीजेपी आने से पहले था मुसलमान के ऊपर जब भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है जब से बीजेपी आई है। आप देखिए जब से बीजेपी बैठी है, जब से सिर्फ मुद्दे जितने भी मुद्दे बन रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान। और शुरू से ही हर कोई बोलता है और उन लोग के जो पॉलिटिशियंस है, जो बीजेपी के सीएम से या जो भी है, उन लोग के आप सिर्फ एक वो देखिए क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट्स कैसे रहते हैं वो लोग। अब वैसे स्टेटमेंट्स वालों के ऊपर किसी को शक आएगा नहीं आएगा, बोलिए आप कि ये बीजेपी करा रही है। एक कोई बीजेपी का एक मिनिस्टर था, वो कर रहा था कि मुसलमानों को यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान चले जाओ। अरे यार, पाकिस्तान के लिए जब जाने के लिए कहा था, जब हमारे दादा हैं परदादा जो भी है वो लोग नहीं गए, क्यों है? तो भाई हमारा हिंदुस्तान है, हमको यहीं पर रहना है। वो जा रहे हैं, उनको जाने दो, हमें रहना है।
उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा करे तो हमको बहुत क्या होगा सर, तकलीफ तो होगी ना। फिर भी वो लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेट बताओ आप इंडियन मुस्लिम्स है। वो कहाँ से बताएंगे, क्या बोल के बताएंगे? क्या उनको सर्टिफिकेट देंगे कि हम इंडियन मुस्लिम्स है, हम इंडिया के हैं, वो है? कैसा बताएंगे? सब जो है हमारे दिल में है कि हम इंडियंस हैं। अगर वही उल्टा सवाल अगर हम पूछेंगे उनको कि आप बताइए कि आप इंडियंस है क्या नहीं है, वो लोग क्या देंगे? फिर कह देंगे तुम देश दे हो रही हो, टेररिस्ट हो, या कुछ ना कुछ बोल देंगे। अच्छा ठीक है, हम फिर थोड़ा प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं। आपने कहा कि चलो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब, इसलिए अपने को टाइम नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे जिनको एक्चुअली हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनका टाइम अभी आने वाला है, वो लड़ रहे हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं लड़ने से? हम मतलब हम सब, हर कोई टैक्स दे रहा है इस देश में, हर कोई इक्वल हक लेता है। चाहे आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करो ना करो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो चुपचाप क्यों सहते हैं हम? वो चीज़ का आदत हो गया है सर, बहुत आदत हो गया। सहने का बहुत ज़्यादा आदत हो गया है। करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अब जो एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी आप देखिए, ये 1 वीक चलेगा या 2 वीक्स चलेगा, उसके बाद फिर अपना खामोश हो जाएगा। प्रोटेस्ट ऐसा करना है सर कि जो चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो टोटली पूरा चेंज हो जाना है। जो आप उसके कर रहे हैं वो चीज़ पूरा चेंज होना है। अब जैसा ये नॉर्मल रिसेंटली एक रेप हुआ है यहाँ पर हैदराबाद, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करें। क्या करें? प्रोटेस्ट करने के बाद ही उसको लोग को इनकाउंटर करे। वो लोग का इनकाउंटर करते ही पूरा खामोश हो गए। हाँ, अच्छा काम करे, मार दिए, ठीक है, चलिए अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन उसमें कुछ रूल बनाए, कुछ कह रहे हैं कि रेपिस्ट को क्या करना चाहिए, क्या उसको हैंग करना चाहिए, या उसको पब्लिक के सामने लाके छोड़ देना चाहिए, हाँ, या उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए। कुछ नहीं करे, सिर्फ उसका वो लोग का इनकाउंटर कर दिए, पब्लिक जैसे खामोश हो गया। यही है। ये सब पब्लिक के माइंड से खेलते हैं सर, पब्लिक के माइंड से। अब एक काम कर दिए, पब्लिक खामोश हो जाएगी, खामोश हो जाओ, वो चीज़ को भड़काओ मत। अब देखिए मीडिया भी वो चीज़ को नहीं लाती है। अभी प्रोटेस्ट कर रही है। जैसा प्रोटेस्ट के लिए वो जितने भी निकले हैं स्टूडेंट्स, अगर वो खामोश हो जाएंगे, मीडिया भी खामोश कर देगी, कि वो तो मीडिया भी वो साथ में मिलके है। कभी मीडिया किसी का साथ नहीं दे रही है। इंडियन मीडिया बहुत वो हो गया सर। लेकिन वही बात हम बोल सकते हैं कि वो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। अब पेट पालने के लिए सर झूठ चलिए, अगर झूठ बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। अब जो वो लोग कर रहे हैं, जब उनके बच्चे होंगे, जब उनके बच्चों के साथ होगा ऐसा, तो जब क्या करेंगे? जब भी ऐसे ही बोलेंगे वो लोग। अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है सर, चलने दीजिए उसे। अगर वक्त मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा कुछ हो जा रहा है और एनआरसी आने के लिए होगा, तब मैं निकल जाऊँ। चाहे मेरे माँ बाप मरने के टाइम पे भी अगर हो जाएंगे तो भी प्रोटेस्ट करूँगा। क्यों? तो अब मुसलमान बहुत सह लिया है यहाँ पर, अब नहीं सहेगा।
क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, इंडियंस है बस। अगर आप कोई हमारे पाकिस्तानी बोलेगा या कुछ बोलेगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि केवल मुसलमानों को छोड़ा गया उसमें से, एनआरसी में से? सर ये जानकारी तो हमें नहीं है कि केवल मुसलमानों को एनआरसी के लिए छोड़ा गया है। अभी तक हमें जो मालूम हुआ है वो एनआरसी के अंतर्गत जो है सो एक कोई जाति नहीं है, एक धर्म का आदमी नहीं है। यहाँ इसी सिख ईसाई जो भी हिंदू हैं, जो भी समुदाय हैं, सब के लिए है। जी, एनआरसी में तो सबको गिना जाएगा। हाँ। लेकिन अभी ऐसा है कि एनआरसी में छटाई होगी। हाँ। इसके पास कागज है, इसके पास कागज नहीं है। ठीक है। हाँ। जिसका कागज है उसका नाम आ गया एनआरसी में। हाँ। जिसका कागज नहीं है उसको घुसपैठी माना जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन घुसपैठी मानने के बाद अब यहाँ आता है सीए। हाँ। ये दोहरा है। ठीक है। सीए में क्या कह रहे हैं, आप घुसपैठी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, सिख है, ईसाई है, हाँ। बौद्ध है, तो आपको मिल जाएगी नागरिकता। अगर आप मुसलमान हैं आपको नहीं मिलेगी नागरिकता। ये है सीए में। एनआरसी तो सबके लिए लागू है, कोई बात नहीं। तो सबके लिए है सर। सीए अगर मतलब ये चीज है कि मुस्लिम धर्म के लिए ही रखा गया है, तो ये तो चीज़ गलत है सर। यदि आप दूसरे जाति दूसरे धर्म के को दे रहे हो आप नागरिकता, तो उसको भी उसी पैनल उसी आधार पे आप मुसलमान को भी दे सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसे आप नहीं मिलेगा राजनीतिता। ये तो चीज़ गलत है सर। जब आप एक दूसरे जाति धर्म को दे रहे हो तो मुसलमान समुदाय क्यों हटेगा सर? तो अब जायज़ है उनका विरोध करना? हाँ, तब ये तो जायज़ है। सीए के लिए तब विरोध उसका करना जायज़ है। दूसरी बात, अभी चाहे मैं हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं तो जिंदगी भर अपना झोपड़ी में ही काटा हूँ। मेरे पास तो कोई कागज़ है नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा? तो सर ये तो आपकी गलती है। जब मान लीजिए यहाँ कागज बनने का प्रावधान है तो आप कागज क्यों नहीं बनाए? आप कहते हैं कि हमने कागज बनाया ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं, तो ऐसा चीज़ नहीं है। ऐसा चीज़ तो नहीं है कि सर ये मतलब हमारे कानून के अंतर्गत नहीं है कि आपको कागज़ नहीं बनेगा या आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हमारी गलती है सर। सबसे पहली गलती है कि हमने आज तक कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाया नहीं। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं तो हम तो मान लीजिए वैसे भी यहाँ का नागरिकता खो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमको। तो ये तो सर लोगों का कमी है ना। अगर मान लीजिए हमसे कोई प्रश्न करे कि आपके पास क्या वोटर कार्ड है, तो यदि अगर हम कहते हैं कि नहीं है मेरे पास, तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है ना कि हमने आज तक वोटर कार्ड क्यों नहीं बनवाया। क्योंकि सर बोलने से ही तो मान लीजिए यहाँ की नागरिकता हमको मान लीजिए नहीं मिल सकती है ना। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए सर, अगर मैं अपने पिताजी का नाम लेता हूँ कि मेरे पिताजी का नाम ये है, लेकिन अगर मुझे साबित करने के लिए कहा जाए कि आप कैसे साबित कर सकते हो कि आपका पिताजी का नाम यही है, तो उसके लिए तो सर हमको कुछ कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जो कागज़ मान लीजिए हमारे पास है ही नहीं, तो हम फिर उसको साबित कैसे करें? तो इसलिए तो कागज़ तो सबसे पहले ज़रूरत है सर। अगर आपको मैं ये कहूँ कि अभी असम में दिक्कत यही हो रही है कि वोटर आईडी कार्ड और ये सब मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि 1971। हाँ।
से पहले आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। आपका नहीं तो कम से कम आपके पूर्वजों का, हाँ। और उनका लिंक आपके पास होना चाहिए। हाँ तो फिर कैसे करे कोई? सर देखिए, अगर 1971 से पहले की अगर बोल रहे हैं असम में, तो सर अगर ये भी नियम ठीक है सर एक जगह से। अगर मान लीजिए 1971 में नहीं है, तो अगर हमारा कोई पूर्वज का 1971 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं है, उसके बाद का है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से आए हैं, कहीं से कहीं हम घुसपैठ किए हैं। अगर हमारा पूर्वज यहाँ पे नहीं है, तो अगर मान लीजिए मेरा ही डॉक्यूमेंट है, अगर मैं नहीं हुआ उसको दे रहा हूँ, आज मान लीजिए 71 कितना दिन हुआ, आज से 50 साल पहले हुआ, और 50 साल, आज मेरा उम्र सर 40 साल का है मान लीजिए, तो अगर हमको 50 साल पहले का कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बोलता है, तो हम तो आराम से दे सकते हैं जी। लेकिन आप ये भी जानिए कि हमारे देश में कई जाति कास्ट के लोगों को जमीन खरीदने का हक नहीं था ना। हाँ, तो फिर उनके पास कहाँ से आएगा? सर ये हाँ, जमीन खरीदने का हक नहीं था, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा फिर? अगर 1971 से पहले अगर मान लीजिए हम कहीं से आए, मान लीजिए अगर कोई दूसरा देश से आया है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। नहीं, दूसरे देश नहीं, इसी देश का हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरे गांव में मुझे कभी जमीन खरीदने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं नीचे जाति का हूँ या जो भी हूँ। ऐसा है सर, अगर मान लीजिए जमीन खरीदने नहीं दिया, तो ऐसा चीज़ तो है कि मान लीजिए मेरे पास, ठीक है मेरे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन रहने के जहाँ पे हम घर बना के रहते हैं, उसका तो हमको सर कोई ना कोई पेपर मेरे पास है। अगर उसका नहीं, तो अगर मान लीजिए 1971 से ऐसा तो नहीं है कि हम घर का भाड़ा में रहते हैं। गांव में अगर आप रहते हैं सर, ये चीज़ शहर में होता है कि ठीक है चलो हम भाड़े के घर में रह गए, लेकिन गांव में रहते हैं, तो गांव में अगर मेरे पास खेती करने के लायक ज़मीन नहीं है, तो कम से कम घर जहाँ जिसमें हम रहते हैं, घर बना के रहते हैं, उसका तो पेपर मेरे पास ज़रूर होगा। देखिए मैं तो शहर का हूँ। हाँ। मेरा कोई गांव नहीं है, तो मुझे नहीं पता। और मैं तो अभी पिछले 30 साल से ही इस दुनिया में हूँ। हाँ, मतलब देख रहा हूँ इस सबको, तो मेरी समझ तो उतनी ही है जितना हमने शहर में देखा है। अब गांव में क्या होता है, क्या कागजात बनते हैं, या आपको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप अगर कह रहे हैं कि खेती की ज़मीन ना हो लेकिन घर का कागज़ मिलता है, कहाँ तक हर प्रांत में हर जाति के लोग को ये संभव है? आप ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। देखिए सर, मेरे एक्चुअली है क्या कि अगर 1971 अगर बोलता है मान लीजिए गांव के लिए, तो गांव के लिए अगर 1971 बोलता है, तो ये सर बिहार में या झारखंड में या मान लीजिए यूपी में, ये चीज़ जो है सो हर आदमी के पास में ज़रूर ना ज़रूर कोई ना घर का कोई ज़मीन का कागज़ होगा ही। और बशर्ते हम समझते हैं आसाम के लिए अगर ये चीज़ सिस्टम में है, तो आसाम का अगर गांव के अगर सिस्टम होगा, तो गांव में सर ये चीज़ गलत है। लेकिन घुसपैठ ही सर अगर होता है, तो ज़्यादातर होता है शहर में होता है, गांव में घुसपैठ ही नहीं होता है। अगर कोई आदमी कोई दूसरा देश से अगर मान लीजिए घुसपैठ किया, तो गांव में जाके नहीं रहेगा, बल्कि शहर में आके रहेगा। तो घुसपैठ लोग करता है शहर में आके रहने के लिए, गांव में जाने के लिए नहीं करता है सर। और गांव में इसलिए हम गांव के ही हैं, इसलिए गांव में इतना हमको जरूर नॉलेज है कि गांव में अगर किसी के पास मान लीजिए फसल उगाने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन घर बनाने के लिए उतना ज़मीन जरूर उसके पास में, और उसका कागज़ जरूर उसके पास में है कि वो जो घर में रहता है उसका कागज़ जरूर उसके पास में है। अगर गांव का लोग ये चीज़ कहता है कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो ये इस चीज़ को सर हम गलत मानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो हालात हैं, जहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, इस हालात में एनआरसी और सीए ज़रूरी था? नहीं सर, इस हालत में हाँ, एक चीज़ हम जरूर मानते हैं कि सरकार ने जो स्टेप जो
एक मतलब एक साथ में मतलब जो कर दिए, जो नियम कर दिए, ये सर इस स्थिति में हमारे देश में अभी नहीं लागू होता तो अच्छा होता। अगर नियम लेके आए हो तो उसको पहले पब्लिक में सर दो कि आगे ये नियम आने वाला है, पब्लिक उसको समझ ले, उसको पूरे ढंग से जान ले, उसके बाद आप जो है सो इस नियम को लागू करते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छा बात है। अगर सर ये चीज़ अगर पहले होता, सीए के बारे में अगर ये पहले ये बता दिया गया था, इसका पहले मान लीजिए प्रचार प्रसार हो गया होता तो आज जो ये झमेला हो रहा है इतना दंगा फसाद नहीं होता, क्योंकि सबको नॉलेज हो जाता कि ये एक्चुअली ये चीज़ है क्या, इसमें और खासियत क्या है। Hi, my name is Uday. I am a consultant by profession. I live in London. I'm born and brought up in Hyderabad. Hi, I'm Prateek. I come from startup world. Hi, Rahul Tripathi. I'm a ERP consultant and running my dad's business and drinking beer and having fun. Hi, I'm Hani. I was born and raised here in Hyderabad and now live in New York. I'm a management consultant by profession. Okay, first things, what are your first impressions of everything that's happening? There was a protest yesterday. Do you think of it as an inconvenience? Do you think of it as a necessity? Would you have gone there had you known earlier? I think definitely I would have gone there if I had known earlier. And I don't think so it's a problem or a nuisance of any sort. It's the fundamental right to protest. So I don't think so there's anything wrong with it. Definitely not. What do you think? But what are you protesting for? Like, when I think of the protests that are happening right now, I should have a serious reason why I should go out there and protest. For what am I protesting? If I don't understand what has been introduced in the constitution properly, and if somebody is propagating propagating an agenda for you to go out there and protest,
I'm not sure if I want to be a part of it. Why do you think it's an agenda? Because it's political. You really need to understand what's being introduced in the constitution and what's being amended right Do now. you think by going there you would actually understand it more by looking at what other people are actually thinking? I don't think by just going out there and protesting about it would. No, I'm not saying going out there and protesting. I'm saying if you It's, go out it's there more of you putting an effort by yourself. and if you try to like talk to people, then you know about it, right? I don't think talking to people would, because generally the psychology of the masses has been mostly rebellious towards any change that you have seen in the history. But this is still. But I cannot say that So what I would cannot. help according to you? I would not go with the masses until and unless I am convinced that yes, there's something wrong with what is being introduced, and it's going to affect me, my family, and my social situation living in this country. Only then I would want to go out there and protest. But that and there are information ways. is What are you available. doing to educate yourself? And I also think So if it only right now, personally impacts you, only then you think that it's worthwhile. But then that's everyone. Going not just personally. That's a but lot I'm of trying to get people, what his reason That's is. most people. That's But then most that's people. also people. That's the whole point of running through a protest and rally, to bring people who know things and at the same time who don't know things together. To make that gap, to bridge that gap of do you understand what's being brought forward, yes or no? But that's the whole point of people having an pro rallies and against I rallies. agree with you, but I do want to hear from you. What exactly are you doing then to educate yourself? See, I get a lot of feeds on my phone about the protests that are happening. Social media. But I'm getting all that, but Okay. I am not convinced whether I should go for or against, because these are two opinions that have been formed by the masses, by people who are in power and want to influence the masses. But I don't think that answers my question. What are you doing to educate yourself? To educate myself, maybe get the content, like probably I'll reach out to the guys who actually have the script of what is being amended. So there's, that I can read there's Gazette notifications which are easily available on government websites. You can check the Gazette notifications. Yeah, I mean, I would love to do that, but right now I don't have the time but I would love to do it if I get the resources easily, if I have the content which is verified that this is what is being introduced in the bill, amended in a script, then I would love to read it and then form my So opinion. like I said, the government puts out a Gazette notification of every law that is passed. That's what gazettes are primarily for notifying and promulgating the orders. Yeah. Consider me as a layman in these. Right. No, and that's fine. Yeah. It's just a genuine question because I feel like I just need to understand what are Not people necessarily, doing. Gazette is not necessarily the only source. Like half the time you don't understand the jargon that comes in the legal terms. And that's exactly where you have plenty of the lawyers and people from the well-informed people who talk about it out in the public, create content which is understandable to general public. And I again, disagree with that. I fundamentally disagree with Even that. I disagree. Because I feel like the Wait, you environment that disagree we are... on the normalization of land? No, I disagree with reading someone's summary of it. it's not someone's summary. It Or is, someone's it is someone interpretation or explaining whatever. line by Yeah, line. so I disagree with like having to read that because, and I'm strictly saying this about the kind of environment we are currently in. Like media outlets, people's opinions, everything, like nothing is like impartial anymore. Like because like the world is not That impartial depends anymore. upon the content that you're reading, right? Or I just somebody- feel like it's either so right or left that it just bothers me. There is no neutral content anymore and nobody summarizes things. Even news is like people are trying to explain how they feel about it and not necessarily. Why not then read both the summaries? Or right summary I've done and it, a that's left why I'm like half summary. crazy. And understanding both the points. I've tried it, it's a lot. Like it's a lot of information. So that's also because of the jargon of content that's in it, I right? So would that's rather read the original document. so the first time I heard of the NRC, the CAB, CA, all the variations of it, there was a point where like, okay, some things don't really make sense, while on the other hand, some things either religiously that provoked was also a question. But that's when people like lawyers who are briefing you on the whole saying, this is the text, this is what is written or this is what is being published, but then
translation or the interpretation of it as a lawyer at a Supreme Court level or whichever highest level that is held. To understand this piece of information, they are translating it, telling you this is what it is. One of the key pieces where I got really stuck, should you be pro or against, was one of the lawyers saying nowhere in the Constitution, nowhere on this whole information do they say what is the process. But then you have the other side where people are saying this is Bihar, for example. Today it came up in the news saying the NRC register will start coming up in May. Now that means there is a process somewhere defined, or it should have come through for the government to have taken a decision saying in 4 months time we're going to start this. You will not get into a situation where come May 15th or whatever, and then you're still figuring out what the process is or what are the pros and cons of it. But I feel like, again, I'm not so much concerned about what the process is because it comes way down the line, and I get it. They don't need to have everything figured out right now in like this moment. But again, like, do I trust any of the media outlets? Like, I probably trust my friends more to summarize it for me at this point, and that's why like I follow some people I do. But like other than that, like if I were to, like if somebody was to ask me to like listen to a lawyer on NDTV or something, and I'd be like, I mean, yeah, you sound sane, you look like me, you talk like me, but I'm not sure if I actually trust you. And I'm confused because you said after getting a side, get an understanding of what is good and what is bad. It's exhausting, right? No. Because for me, like this is very personal to me, and that's why I'm saying this, right? It's not just this, right? Like, I'm sure you're in the same bucket. Like before I, like. But can I get like a feeler first? Who all have actually gone ever for any protest? Any protest? Anna Hazare, women's right, LGBT. I've been on but that was like not Anna Hazare. I have protested at home, but not like outside home much. Okay. I've shown all my tantrums at home. And what not outside led you to give you time for such a protest? Wasn't this like at that moment in time? It didn't feel like. Can I get what the protest was about? So one was for PETA, People for Animals here in India. And then I've done Women's March, which I do every year. A lot of like LGBTQ laws, when they get overturned, I definitely go for that because a lot of my friends are like married and openly gay, so I would want to support them. What else? And the whole Trump thing. The whole Trump thing. Okay. So, was it the issues because they were very local to you, you got involved with them, or and were you aware of the Sanghu? Yes. But what I think about the current change that has happened is when I compare it to other countries. Why do you ask? I'm trying to ascertain what drives you to go to a protest. Like, I mean, how much connection is actually required I just for feel you so to basically. Like so it doesn't necessarily need to happen to me, right? Like it's not like everything's not about me and like my immediate family or my friends. Like sometimes, I mean, like if I don't speak up now when it's happening to someone else, I mean, and then like eventually it's gonna happen to me or my friends. So like, why am I waiting? That was just my only reason to go. I think I would protest for something that I believe in really to the core, and if that's wrong, then I would go out and protest. But the problem is that if you don't know, I don't think the only way to protest is go out on the streets. No, but believing is still I can just post my opinion on the social media and that's the exact opposite. That does, like, okay, it maybe educates like some people, and I'm not going to say it does nothing because I do read like a lot of the stuff that my friends post, but I don't think that actually, like, unless you practice your right to democracy and you show up on the streets, I mean. No, I don't have to. What I'm saying is, that is only one way to protest, right? Go out on the street. What I'm saying is, I can record my opinion, put it out in the web. Let's say I'm a celebrity, okay? Yeah. If I speak just on camera, that's enough. I don't have to go on the streets. No, it's not. I don't have to go on the street. Yeah, just putting out my opinion outside in the world. It's a start. but it's deciding That's on enough. an opinion. That's enough. It is first deciding on an opinion. But Yeah, that opinion that's is what I grown think. based on what you heard in different platforms. Even a Facebook status is an Kind of the opinion. same, right? How do you validate
what you heard, what you understood, and what somebody else said, because the information is still coming out from the same media houses, from the same individuals who popped it right in the first place. Or No, but I thought we all have media. unsubscribed, rather, to put it one way, from like the regular media channels. Or at least most of us have. I'm not saying about other people. I don't trust them, but I still watch them. I mean, compared in Facebook podcasts. is not my resource for news, not for me. It's not my resource for news, for sure. Yeah. But it's definitely a place where I hear about what my friends are thinking. That helps, because otherwise, like, when else are we like having this For discussion? their opinion, yeah, but not for the But like my videos or the No, I opinions know. that people Like, have. I'm And sorry, even my friends, like, I cannot trust, what, it's just their interpretation I know, of but something. But To then me, is it the that's same how I thing? found more interest. What strengthens me, or what gives more clarity, what you want to understand about a particular topic, is when you are having debates in a more pro and con way, where you have people from both sides. Again, But you Facebook don't not get to being do the that source. all the time. I mean, I've seen increasingly some media houses are doing it just for the publicity or the ratings, but then there are some others who genuinely bring the right sort of people on board to talk about it, and then weigh one against the other, saying why do you support or why do you not. At the same time, get some really hard facts out, because when it's a debate, people who are well prepared have their facts right, have their numbers right, have read what it is about. But then you can also see people who are just portraying to understand it, also being caught in the act. So it's easier to digest things in a debate or a conversation which is more one-on-one, at the same time having opinions firing from both sides, than just reading an article, because there it could be biased, or 90, or at least I look at it as a 70-30. 70% of the time when I read something I on a social platform, it could have an element of bias. But the moment you pitch to people with opposing ideas against each other, No. you have a well It prepared. depends on how credible their views are. No, I think That's what I'm saying. Well informed people Yeah. who have No. seen both sides. Maybe, yeah. Right? Like, Maybe if, let's say, there are two lawyers from the ruling party and from the opposition No, party. lawyers don't come from ruling party. they are Let's say aligned to them. they have been paid to talk Let's for say the they're not court. paid. Let's say that's Whatever. One from. Still, I One am pro, the one against. Yeah, one pro. You're saying one on one, right? I will still not trust that opinion. I would not base my opinion based on what two people think. Like, if this guy thinks this is good, this guy thinks it's bad, no, I would It's still not want to thinking. form my own opinion. Yeah, sure. It's not thinking. It's about the facts that have been presented with respect to the topic, and if you are able to validate them or not. Because there is another person. Okay, who how do you validates- validate those facts? So Are all they of the these facts? documents that are being put out by government that you can go back So and why, read and why do you validate. need why do you need these two people to interpret it for How you do if you you know can what- read No, those? but that's those what I'm facts? saying. I don't necessarily trust them all the time, but I still want to hear still need them bite because I points. feel like there's always I mean, I another can person who knows hear- more about I can something just- that I don't know. I will hear What's their wrong in opinion, but learning? I will not form my opinion based on their But you're not. discussion. Yeah, it's You're just information. digesting different sources of information, then you process Data. it in your head, Yeah. Yeah, saying, of okay, course. this is what I heard, this is what I've seen, or this is what I will read further. But you were saying In my that opinion, one-on-one is But much here's better the than. thing, though, right? Like, okay, so I was reading. I heard something that Bill Gates said today that the world is actually progressively getting better, right? Like in a lot of ways, like extreme poverty is down, like significantly down, but we don't hear that about that in like news every day because it's not sensational enough. Yeah. Right? So sometimes what you're hearing through media, what you're hearing through social media, it's not necessarily extreme poverty is down. Overall in the world, it's significantly down. Yes. Yeah. I mean, but you don't it's- hear it's- about it. Can I finish my thought and then like... Because it's boring news. Yeah, so it's boring. But I'm not saying that everything's getting better. No, it's not. Like, are we in a shit show right now? Am I allowed to say that? Yeah. Am I in a shit show right now? Yes, we are. It's bad. I get that. But like, news channels, media outlets, or like people are not posting stuff on Facebook when everything's going great because improvement is slow, like progress is slow. It's like an everyday thing, right? Like you don't become a new man overnight. That's not how it works. So it's a progress. So that's my thing about media. Like sometimes it's just screaming matches, and that just disturbs me. Like I'm not like Arnab Goswami. Oh my God, can fucking die. Can get like he's like the worst.
But again, I'm sure he has like a lot of informed decisions, but his show is just shit. And I don't want to hear that. Like, I don't want to hear like 5 people constantly screaming at each other. That's the marketing strategy that Yeah, but like, shit who's sells. listening to him? But where is information? Yeah, but where is information in that? It's just people shouting at one And another. that's what I say, like, I don't appreciate that, like, in any setting. So Like, you I know- don't like people shouting at So each now other. you know, would you rather take information from a source like the one you referred to versus a more well said, well informed Al Jazeera news, things like that? I don't get this, yeah? Like, Okay. why So is it yin or yang? Like, why do I have to pick one? Why, for me, why can't it be a Nobody hybrid is asking you to mix? pick one. It's again. I think the whole thought process is to consume Yeah, information so from I'm everybody. consuming like a multitude of information, and then I'm, yeah, and that's it. So if I may to bring the conversation back to the issue, Okay, Uh, sorry. we have established a couple of things. One, that the legitimacy of protests. Anybody who feels is being harmed or their rights are being infringed upon has the right to protest. We all agree on that, Yeah. right? We also agree. Except him, he doesn't. But Yeah. yeah. We also agree that we may not entirely want to trust the media today, right? Yeah. And we also say that today there's a lot more opportunity for us to get informed Yes. by ourselves in our own free time. We have the resources to do that. We agree on that, right? Now, having said that, in the context of what's happening in India, okay, here's a government that's clearly mentioned this in their manifesto, that this is what they plan to do. Yeah. So they've given you fair warning, and then they've introduced the bill. Yeah. There was debate. It's been passed by the parliament. Now it's a law. It's an act. Yeah. Right? Brings two questions. Why didn't the informed public of this nation, the intelligentsia, do much more before the bill was introduced? Second question, sure, just because a particular party has majority in parliament and has introduced it, doesn't mean you have to follow it. We can still ask for it to be repealed. We can still ask for an further amendment. We can still ask for a change in it, right? And these protests are a part of that process. Now, my direct question to all of you, I'm this- not in this- sure if just protesting is a process to. it's part of the process. Is it? Is it a part of the process? It is. Okay. You're voicing your dissent, right? You're saying that you're not happy with what Yeah. happened. And you're entitled to do that. But then I have already voted for this government. I may not have voted it. Let him finish the question first. Okay. Okay. So as a people who feel wronged, as someone who thinks that this is a very neutral point of view, that the idea may be great, the implementation is not that great, or saying that if your intention is to secure national interests and prevent immigration, this is not the best way to do it, because at the end of the day you're infringing upon rights of certain groups of people, and not even getting into religious context. Just to put a little bit more context, the NRC asks for certain documents. I also acknowledge that the government has not set out any fixed procedure. Can we hold it and can we record you? I think that'll be a good idea. Sure, we can. Okay. The government has not given out clear instructions on what the NRC will Yeah. accept as proof of citizenship. But if Assam is something to go by, your voter ID, your Aadhaar card, your passport, doesn't matter. Right. You have to prove Descent. Lineage. Yeah. lineage and holding property, right? Forget whether it's discriminated towards Muslims or not. We'll come to that in a bit.
what is the percentage of people who are landless in this country? What is the percentage of people who are itinerants, who buy culture, who buy practice, do not believe in settling down, do not believe in buying land? What about tribal rights? Where do they go? You take their vote because you give them a voter ID card, but you say that they aren't citizens anymore. Yeah. What about that? So yeah, so if you say different countries all over the Wait, so world. what was the question? Yeah, I don't know what the question is. So let me just answer that question. You will get But I it. don't understand All the over the countries over the world, if you have voting rights, that means you are a citizen of that country. Most of the democratic countries. Yes. Yes. ठीक है Do you have, if you get a green card and do you have voting rights? No. I have voting rights, but I am not a citizen of UK. No, I have voting rights. I am expected to come and vote every election. I'm not a citizen. Are you sure about that? Okay. It's not true. But then what I think is, if you are entitled to vote for the government, then you should be given the citizenship of that country. Because why are you part of that decision if you're not going to be living in that country? What? If you are voting for that country, right, and then you are being told that you're not going to be a citizen of that country, Right. then how do you decide the future of that country? It's not citizenship, right? It's the service that the government is You're giving doing you. everything by the book. So You're following laws. why do you have to pay taxes if you do not get to decide? Everybody does. If you don't want money to- in a country, you pay taxes. Yeah, agreed. That doesn't mean you have the right to vote. Yeah, I don't. He does. So if you have the right to vote, that means you get to decide the future of this country. You get to decide, not Yeah. Not necessarily the Fine, future, fine. but It's technically Okay, fine. you can choose to not vote as well. It's a dumb choice, but okay. That's just to like theoretically that's the part, right? कि तुम्हें अगर voting rights हैं तो तुम्हें you are deciding the future of the country. Okay. That is the responsibility that a In voter theory. has. ठीक है? But then I think that if the government is saying that even if you have a passport, then other voting rights plus let's say you don't own any property, but still you should be given the citizenship. You shouldn't be asked to prove your papers or anything, and they should lay out all the specifics of all the tribes that are there. They should consider all the parameters. They should. But they're not. That's the whole thing. So instead of protesting, we should be protesting for it to be the bill to be made very specific, so that everyone gets what they need. That's what I think. Like every part of the community, they have specifics about what they need to do to get there. You're not. You have to do it. You have to before What's your introducing question? such kind of a What was bill. your question? My question was, now the conversation has been hijacked and has been turned into a Hindu-Muslim thing. Is it? Yeah. Oh, the broader, not this conversation. In mainstream Oh, media, yeah. in mainstream media, it's been shown as a pro-Hindu or an Pro-Hindu or anti-Muslim or whatever, right? While that may be true, and we will explore that later in this conversation, Right. if Assam is an example to go by, where you have to prove your citizenship by holding property or inheriting property, what about the millions of people who do not have any ancestral property, who do not have plans of buying property at all, or any means of buying property at all? Is that truly an indicator of one's eligibility for citizenship? From the perspective of what documents can or cannot be accepted as proof of citizenship, there are clear flaws in how we hold these documents. Like voter ID, for example. You may have a voter ID, but then half the information is wrong in it. By the time you go there, someone else has voted on your That's behalf. actually a very good One, example. right? Secondly, the whole point of bringing Aadhaar card into play was calling it as one unit identity of an individual. Again,
when I got my first Aadhaar card, the name in it was so wrong, I had to go back, apply another one. Half the time the pictures are so shitty that you can't see who it is. Right? So the documentation, I see a point of why certain material cannot be considered as documentation and looking for other things, but that said, it shouldn't be ruled out. This should be your primary material, but if necessary, you need to supplement it with additional. No, see, I think the point is, we all know that most of the government agencies, ID cards that's actually there, whether it's your driver's license, Aadhaar card, passport, everything has an error rate, right? There's in election card, like there's an error rate more, in passport there's probably less, in driver's license there's actually probably less. But the point comes when an error rate will happen in this NRC. It's a big number. For if you take 120 crore people and put even 1% of that, that makes it 1.2 crore people. I mean, Now that no, so the exercise itself would basically cause so much harm just by, you'll actually have a situation of a civil war where you don't know what to do with 1.2 crore. Statistically, that's what the discussion was around. The error rate is usually 6 to 7% whenever you implement a new law in this country. Right, so that means even going by the cases that have happened in Assam or anywhere else, 6% is humongous number, even if you take it at a state level, forget country level. So in terms of saying what is acceptable, what is not, there should be a better way of supplementing it. But to the other point of what about people who don't own properties, or who you basically were asked to prove that your ancestors were here from the time they were here before 1971. That's the timeline they are fixed, right? So if you take, for example, people living in Dharavi, now we know people have been living there for generations, and the space in that area is so small, two people cannot walk side by side one another. Now, are you really expecting them to have correct information of property with them to prove that yes, we've been living here? I'm sure they will not necessarily even have their voter cards or forget passports, right? So there is really no way, unless they have had their Aadhaar card, which is the only way to prove, and if you take that thing out of the equation saying that's not enough, the density of population in Dharavi is one of the highest in the world, given by the sheer number of people and the land area. So it kind of throws everything off balance, and that's exactly why I am still I'm still open to the point of understanding what is your process based on which you would call someone a citizen or not, because giving these 3 documents is not enough. You need to supplement, but there are enough people in the poverty line or below. Some people can buy their way up, fine. But what about people who have been living here, do not have any documentation? Classic case, the Kargil war veteran, he was excluded from the list of NRC, saying, you're not a citizen and you have to be part of something. Now, think of what that person has gone through. He has been part of one of the bloodiest wars. And then you're telling him you're not a citizen, how do you explain that? So it will fall apart unless you tell people what is the process, what documents you need, not documents, what supplement documents you need after round 1 or round 2. No, but like my point is that no matter, regardless of the process, I'm just not okay with how bigoted this law is, or this whatever they're proposing. I'm not touching the religious aspect. No, it's not even religious. It's like tribal. You're not hitting one things, and what I don't understand is why are you trying to do it now, and why not start with one state, roll it out? Like, why are you not just like, and here's the thing, right? Like, what frustrates me is that at one point, Aadhaar card was like the next big thing. Everybody needed to have it. Like, it was like the ultimate source of truth, and that was it. But now apparently it's not okay. Like, we keep doing this, we keep repeating this. I just need to know why. Again, the timing of this whole piece of work is so wrong in my head that there are enough things that we need to deal with already. Economic slowdown is a big thing, unemployment is a big thing, your manufacturing industries are going down. So there are other issues that you want to sort out before you bring up the registry updates. Yes, it's important. Yes, every country in the world has it. But look into the other side. Do you have enough within you to support the citizens of your country before you bring people from outside? Because the next question is, how are you going to support them? How are you going to provide them employment? Where will they stay? How are they going to support the GDP of the country? These are all immense number of factors, and when how are you going to pay for this process? Yeah, it costs almost like 7,000 crores just to put it in practice. The whole Aadhaar thing cost. How are you even going to support it in terms of economic slowdown time? The initial one was about 15,000 crores, and then additional 15,000 crores. 50? 15. And then an additional, I think, $500 million every year.
But see, that's what I'm saying. Like we did that, but now that's somehow no longer. One of my Why actual don't fears use the with same information, right? Aadhaar card, No, if but you they said don't it's want to implemented. because I mean clearly the motive is bigoted. That's what it is for me. one of my biggest fears with this entire process is, I mean, coming from a political background and data background, that I feel that the ruling party or any party for that matter can change the demographic just that slightly enough. This is in Happens US. in other- where- yeah, which happens This in is other parts of the gerrymandering in country. US. I mean, for example, gerrymandering. Gerrymandering, you're drawing a right? zone around your It's not like they specific can, they crowd. will. You So there was a already movie have the called data. We Was Robbed by Spike Lee, which was about Al Gore and how Bush came into power and how a lot of black voters. It still happens, by the way. You still No, draw your in marks around India that. you get, I think in every 20 years or something you get to redraw the maps for the constituencies. But you can always change the demographic of the constituency itself to favor you. Right. Now I don't need to take out 20 crore Muslims to basically make a Hindu state. What I'll actually do is I'll pick out specific constituencies where I seem to be on the margin and just change it a slightly 10-15,000 people here and there and you're done. You're set for the next you won't term. catch that. हाँ, you won't You catch will it. see. And then people will say कहाँ निकाला 20 करोड़ लोग, कहाँ है 10-15-20,000 लोग, तो यहाँ पे So those things will always come into play, but the bottom line still is why now? If you did set No, up but a huge any process, timing for spend this is a anything. bad timing here, regardless. Like I You don't had the think it information, matters. right? Why I didn't think you have I it cannot ahead? form a very strong opinion on these things because I think the lifetime that we have, just going out and protesting for something is not just going to change the way the society lives or No, but unless then and that- until how do you saying explain other Greta- things, bro? How do you Just, explain climate change initiative let me that just happened let me to just Greta? finish. Some people I've seen some research where people have said that climate change is a propaganda which is bullshit. You know that. You know They have already proved that it's bullshit. That's what I'm saying. That's just, you know how much truth it has. You know how true that But is. forget about the truth, but people are still propagating that. It's 17 degrees in December in London in the night. Yeah. Some people are running big time businesses just on climate change. Are you jealous of that? I mean, the thing No, is, I'm not like, saying jealous of that business. What I'm saying is, just by discussing these issues or just going out and protesting is not just going to change how the world works. What you have to do is you have to be in that power position to change, understand what needs to change, and then maybe time and That's why again, the time and do again, it. French Revolution, the American Revolution, the Do- Indian struggle for independence. do you know how everything has many years happened because did of it protest. Fine, if that's what it takes, and If that's what it that's what it takes. takes. So- Sometimes it's a. No, it's a I don't think in sometimes it's not. one lifetime you can do that. You have- It took It did 200 happen in years. a lifetime. The English ruled us for 200 years. So it's My lifetime is less than Were 80 you years were now. people that informed 200 years ago compared to today? No, they are Internet not. नहीं था, वो WhatsApp नहीं था. exactly. But the whole still, the climate life, change has I'm, no I'm, disagree, but I'm it talking is- about something else. I'm No, I'm talking saying- about the lifetime that you I'm have. saying, imagine Now, getting like organizing an event in the 50s or the 60s where you don't actually have like, अच्छा हाँ, have this event and basically हाँ, come over. I think You actually have to I motivate think to people really basically make an impact, यहाँ and तो come internet over. बंद हो जाता है. What are you talking about? dude, there are, if you go to Kolkata, there are events, rebellious marches happening every day. Okay? It's a good thing. Okay, good thing. But how does it change anything in Kolkata? It doesn't. It has been living. Progress doesn't the happen people. overnight here. Wait, back in college, So I protested I for the don't. internals. I need progress in my So lifetime. we got to change. I don't need. I want to leave progress Then how do you once I define leave. it? How do you know it's I gonna don't work want to unless just you started? Yeah, so that's what I'm saying. If I want to be left in the history pages, I don't want to be just somebody But do you not protesting care in the about your masses. future generations, like you don't. You don't know when it's gonna work. I or want not. my protest to make an impact in this history, not just going and It protesting doesn't work all the for time. something. It doesn't work all the time. You can't expect results all It the work time. all the time. It's not. It's what is You it can do it. Like, it's not gonna see, happen in it 2 is a minutes, time. you know? It can happen in 2 minutes if you're the president of the US. No, it Or doesn't. Still yeah, it does. doesn't. It does. The whole concept does. is to It go doesn't. against It that. does. No, it They make doesn't. decisions every 2 seconds. No, they don't. He can't just throw himself on a Twitter handle Not him. announcing decisions. There are people. There's a for whole him to GOP help sitting him there. make those You have to decisions. think beyond like now and me and like it has No, to be beyond that. no, I can't.
think more than that. Two things. One, if Beyond you my want lifetime. To have that That's all impact that I in your have. lifetime, you need No, you have to. Like, I'm concerned about my future generations. I'm concerned about my You legacy. being very mean to yourself, very much self-centered, saying, "Abhi karna hai, I have no control over that. Yeah, you do. The world is what you like make it out to be. I don't have control about how the world is going to be. You You leave can do enough. your bit. Yeah, you do enough and leave enough. I can do my bit. But Sorry, what was your question? It's bothering me that I do So, not okay, understand the question. I have With the context of everything. There that is one more thing that I want to add to that part. The Assam. I have lived in Assam. I know that there are tribes in Assam. I have seen those tribes, and so there are people who have knowledge about the kind of people that have been living in Assam for the last 50 years. Okay, it has been in the history. Okay, the kind of tribes that live, the tribal traditions that they follow. Yeah. So what the government can do is take opinion and knowledge from those kind of people who have been in public servants. They have been public servants. The tribes, Rahul. What public service? The public servants for the last 50 years have knowledge about these tribes. Okay. Right. Now, if the government says that you have to prove, you have to have property. So you can take opinion from these public servants that okay, what are those traditions that have been that these tribes have been following. Okay. How does that link to property? That it doesn't. So you can change the law from proving property to if you follow these kind of traditions or your ancestors have been following these kind of traditions, then yes, you are a citizen of this. So let's just get into solutions and amendments later on. Later on. Okay, let's. Oh no, I mean I just want to. But I feel that it's really unfair to a lot of people who don't have the privilege of owning a property or having an Aadhaar card or having a passport and they've been told to prove their citizenship. Just to clear this. So basically, you just had to say that 5 minutes ago. Just to steer the conversation. But I still think that it's really fine. important. You It's get to have really your opinion, yeah. Like, 20 but years it's down the really line. important to everybody in India to tell that yes, I am a citizen of India. This is the proof. No, Let's say 30 years later as well. by property you cannot prove the points. That No, you're I'm not saying by property, If you just have a just card. to take it away from India in the context of an economy where the houses, properties are much higher. Today, if you ask a Londoner, because I have lived there enough, I can give you an example. There are hardly any individuals who own properties, and that is pretty much coming from the fact that you will never be able to afford it just because of the cost of living. So I might be living there for the last 10 years, but if I don't have a property, that's surely because I cannot afford it. Now you can't come back to me asking, prove me you had property 10 years or in 1970s to be one of the data point to prove my citizenship or that I existed in that area. So it's just the affordability factor sometimes it just knocks it off. Again, it goes back to the point of the data points or the factors you're considering have to be re-examined, and that's probably the amendment we are after. What are the factors that will prove me to be a citizen, which is not necessarily saying if your father was born here, bring me a birth certificate. How many of us have an idea where our birth certificate today is? And this is me talking now. No, the problem is Forget people from 70s the or problem is anything. the government can't even put defense files in like They proper can't orders. say They are it, asking us to like prove something that was happened like pata nahi, like You will 70 not find years those back. documents. I mean, if you ask me my 10th certificate, I don't know where it is. Forget Sorry, everything else. But my OCD I comes have. into picture here. I have my birth certificates. How I many have, of us do? I have. No, I'm just saying I'm making a point, but yeah, Yeah. I see what you're I'll coming just from. give you an example I of shouldn't, it, like, but yeah. nobody should have to prove it at this point. You don't come to me saying, prove me you passed your 10th No, grade I get because it. I get it. No, I mean, is this a problem? Is immigration in India a problem? I don't really It think will be. It will be because your economy is not doing great. So sorry, what? Yeah. You're saying No, I'm immigration saying is a that, problem. like for example, immigration is a problem in US. Like it's a broad problem in US, right? The demographics is this way, where you have 200, 300 million people, and you have 5 million people coming in every That's not how it is played though, but that's month, the problem. every year or so. But in India,
you have what 130 crore people, and then you have small number of people coming in. It doesn't really. No, it's not. It's not but small. like and see, here's the thing. No. It won't be small. Let's not say it's not a problem. Let's like I feel like there needs. So if somebody is not feeling safe in a country, in a different countries, we have to like provide them a safe asylum. It's like that's humanity. It's not a question. So I'm saying that yes, you have to. That's exactly the point. Yeah, but like let's not make it more difficult for them to come in. Let's not divide it based on religion. Like if somebody's feeling unsafe in their own country, like I mean, who flees their own country? Yeah? Like on their own free will. Unless like you fear for your life, you don't do that. So like if somebody wants to come, let them come. Like we should be welcoming. Like in Canada. And that is exactly the problem. Like immigration is not really an issue over here. It will be. At least with why will it be? It is an issue because there are a lot of people coming in illegally from outside. Primary reason why the whole protest in Assam Pakistan border is anyways fortified. Primary reason why Bangladesh border is also now fortified. No, it's not because just fortified. Once this proposal comes into play, most of the you're basically opening the borders. Sorry, once the Assam case class in this case, the reason why there's so many riots and protests is exactly that. Once this law gets implemented, anyone can cross. The Assam thing happened because during the Bangladesh war, when all of this was actually happening, these people then pushed into the India territory. That is back then. This is now. No, but now this problem, ये NRC का thing started with Rajiv Gandhi saying that okay, since this happened, now we need to take care of whether these are our people or not. Yeah. And that's exactly why during the Assam and Bengal, they was like, okay, let's do an NRC to actually know how many are our people and how many we need to send probably back. Do it, but then why would you put a tag around where are you a religious minority or not? If your people who are flew and who come in, there could be multiple reasons. You could be unsafe. Economically, you think your life is better. Let me ask you this question: do you think the government has a right to define who can enter or who cannot enter? They should. Yeah. Within reasonable. Based on like their discretion. Not their discretion. Parameters, yeah. They should have the right, but there is a reasonable explanation they need to give of why a particular process is being put in place. Whatever that discussion is, like government can have it, but then no. So I want to know the criteria. There is no can here. Like it should have. भैया आपने खाना बता बोला था ना, क्या हुआ? नहीं बोला. अच्छा भूल गए. सावरकर ने यह भी कहा था, अगर इस देश की सत्ता पिछड़ों को मिलने जा रही है तो हम चाहेंगे कि अंग्रेजों की ही हुकूमत इस देश के अंदर बनी हो, कि शायद आपको नहीं पता हो। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप क्या कह रहे हैं जानते हैं आप, कि पाकिस्तान के अंदर जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं, उसमें 70-80% दलित हैं और दलितों के साथ में अन्याय हो रहा पाकिस्तान में, इसलिए ये कानून हम लाए हैं। ये आप जान लीजिए, जमीन पर क्या चर्चा कर रहे हैं, हम तो दलित हितैषी हैं। पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय हो रहा, अरे यहाँ के दलितों को कौन सा स्वर्ग दे दिया है आपने? यहाँ के दलित को प्रधानमंत्री बना दिया, कि पूंजीपति बना दिया है, कि पत्रकार बना दिया है, ठेकेदार बना दिया है, कि उनकी कोठियां हैं, उनके जायदाद हैं। यहाँ के दलितों को तो रोज मारते हो। और आज किसी ने कहा कि कश्मीर में पंडितों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। हमने कहा बिहार के नेता हैं, बिहार में
वो जमाना था कि जहां सैकड़ों दलितों को घरों में बंद करके जला दिया जाता था। वो उत्पीड़न याद नहीं आता है? दलित को गर्दन काट दिया जाता है, मूछ काट दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ता है तो मार दिया जाता है। वो उत्पीड़न इनको नजर नहीं आता। छोड़ के चलो भाई, होएगा वो उत्पीड़न इनको समझ में नहीं आता है। दलित के साथ तो छुआछूत है, कश्मीरी पंडितों का ही उत्पीड़न इनको नजर में आता है। तो हमने कहा कि हमारे दलितों की उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन नजर आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि शाहीन बाग ने जो ये शुरुआत करी है आंदोलन का, पूरे देश में आंदोलन हो, बैकवर्ड भी हो, दलित भी होना चाहिए, दलित की सभी जातियां, बैकवर्ड भी होना चाहिए, मुसलमान भी होना चाहिए। अगर ये समीकरण बन गया तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होने वाला है। मुसलमान तो बहाना है, निशाना दलित है, निशाना पिछड़ा है। इसलिए ये बात संविधान बचाने की है। शाहीन बाग की ये लड़ाई केवल रास्ता देंगे लेडीज के लिए जाने के लिए। और एक 10 साल का है, वो बच्चे गुम हो गए हैं। रास्ता देंगे जहाँ कहीं भी वो बच्चे आवाज सुन रहे हैं। हेलो, वो आए, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है स्टेज के पास। अभी दो बच्चे अकबर और सबात, जिनकी उम्र 8 साल और 10 साल है, वो बच्चे अपनी माँ से अलग हो गए हैं। अगर वो बच्चे हमारी आवाज सुन रहे हैं, हेलो भाई साइड दे दो यार, लेडीज का रास्ता है, लेडीज का ले भाई, देखो आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। अगले वक्ता के रूप में सलमान निजामी जी से अनुरोध करेंगे कि वो स्टेज पर आए। सलमान निजामी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। सलमान निजामी जी। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। थोड़ा जोश कम हो गया है, हाथ बाहर निकालिए। बहुत लोगों की आप पे नजर है, मोबाइल भी बाहर निकालिए। मेरा आज शाहीन बाग में करीबन 5वां खिताब है। सबसे पहले मैं शाहीन बाग की मेरी माँ और बहनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की दुआएं हमारे साथ ना होती तो उस दिन जब हमारी बहनों में लाठियां बरसाई जा रही थी और हम किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सब बोले साथ में, ठीक है? किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ, आप सबको मेरा और हमारे रोल मॉडल की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक मैसेज देने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं पीछे हमने एक मैसेज दिया है। हम सब एक है, इसमें हमारे साथ है, राजनीति है, फिर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? He is testing the audio. ये तो ऑडियो टाइप बस। मैं बकचोदी कर रहा हूँ, सब सुनेंगे। हाँ। तुमको भी टाइम मिलेगा ब्रो। बाबा त्रिपाठी जिसके हाथ में मेडिसिन है वो बात करेगा। हाँ। और वो उसकी बंदी इतनी हॉट है, मतलब भाई, मतलब उसकी बीवी है। You're talking about Sachin Pilot. हाँ? No, I'm talking about you like Sachin Pilot? How his dad's mobile has PM Modi ka WhatsApp group and then it moved on to a reggae fest. Arabian Rebel music. Arabian नहीं, Caribbean. Arabian Rebel क्या होता है? मुझे वही लगा। Arabian Rebel? We should do it. Huh? We should do it. What? Arabian Rebel. Yeah, Arabian Rebel. हाँ हाँ। गिटार के साथ। Rebel music is like dark only. No, but it also